श्लोक में आभास बहुत बड़ो दियो थो। आभास में हतो के एक भी शब्द याद नहीं। श्री वल्लभाधीश की जय हो। उखल को प्रकार सब आयो तो कल अपन ने 8वां श्लोक, 7वां नहीं 8वां श्लोक भी अपन ने पूरो कर दियो तो कल। 7वां तो कियो ही तो। तक्र को भांड जहाँ फोड़ दियो तो ठाकुर जी ने, वह जगह पे जब यशोदा जी पधारी तो देखियो कि अरे ये तो मेरे मथनी तोड़ डाली है, और ये जो काम कियो ये कर्म मेरे बेटा को है। तो वो देख के ये विचार करके और हंसने लगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो दैत्यवास जो हतो वो ठाकुर जी ने सब निकाल दियो, तक्र बह गयो तो वो दैत्य भी वहां से चलो गयो। अगर वो वहां होतो तो वह प्रकार को क्रोध यशोदा जी को आतो, लेकिन दैत्य वहां नहीं है तो यशोदा जी को क्रोध नहीं आयो, बल्कि हंसी आई, ये प्रकार हतो। और फिर यूं कही के जब उनको कर्ता कर्म और सबको ज्ञान हो गयो तो उनने यूं विचार कियो कि अब मेरा बालक ने ये सब कियो है, तब मैं वाकू ढूंढूं। यानी भगवान को ढूंढने के लिए जब वो भगवत परायण भई तब ठाकुर जी ने दर्शन दिए। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने दर्शन कैसे दिए, तो कह रहे हैं कि उखल जो बंद ऊंधो रख दियो, वाके ऊपर चढ़ के और छीका पे सो आप माखन उतार रहे थे। तो आपकी दृष्टि कैसे हो रही थी? चौर्य विंश नहीं कहा तो चौर्य विंशंकिते क्षणम, किते क्षणम, मतलब ठाकुर जी ऐसे जैसे चोरी कर रहे हो तो भययुक्त तो होके यहाँ वहां देख रहे हो, ऐसे प्रकार से ठाकुर जी शिका पे खड़े उखल पे खड़े खड़े आप देख रहे हैं, भययुक्त दृष्टि आपकी हो रही है। या आप ये सोच रहे हैं कि जो मेरे को यहाँ सामने देख रहे हो है वो ये सोच रहे हो कि हाय हाय ये तो चोरी कर रहे है। तो वाकु भी मतलब ये विचार वाकु आनो ये भी गलत नहीं, ये दोनों चीज आपने विचार करके और उखल पे चढ़ के आपने मतलब उनको ये प्रकार की भावना आई, या को मतलब उनको संसार आसक्त वो भय, और फिर ठाकुर जी को पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़े। वो आगे को श्लोक में आएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो यशोदा जी के दोष आड़े क्यों नहीं आए? तो बतायो कि उखल जो है वो यज्ञ की अग्नि की नाभि है। तो अग्नि की नाभि यानी मध्य, अग्नि को मध्य भाग है। तो वहां पे मतलब ठाकुर जी ने तो वह उखल को ऊंधो कर दियो, यानी अग्नि की जो सामर्थ्य है वाकु ही आपने बंद कर दियो। तो यशोदा जी के दोष भी वहां पे असमर्थ हो गए, यानी ठाकुर जी अपनी इच्छा के अनुकूल होके सारे कार्य करे हैं, ये यहाँ पे सामर्थ्य ठाकुर जी को बतायो है। और 8वें श्लोक में भी ये आयो कि यशोदा जी ने देखो नहीं तो ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकली, और ये सब चौर्य विंशंकित क्षणाय नमः, यशोदा जी के सत्य और ज्ञान को नाश भयो, दोष दृष्टि उत्पन्न हो गई। क्योंकि ये देखो ना कि अरे ये तो यहाँ पे ऊपर पे चढ़ के और इन्हें मक्खन छिका पे से उतार रहे हो है, चुरा रहे हो है, तो ये सारा प्रकार जब उनने देखो तो उनको दोष दृष्टि भई, सत्य ज्ञान जो હતો वो सब नाश हो गयो। तो या के कारण क्या भयो कि ठाकुर जी को पकड़ने के लिए जो गई, लेकिन हृदय में पाप आयो, यानी दोष आयो, तो दोष जाके अंदर होए, वाके वाकु ठाकुर जी प्राप्त नहीं हुए, या वो ठाकुर जी के पास नहीं जा सके। तो ठाकुर जी ने भगवत परायण यशोदा जी भय तो दर्शन दे दिए, लेकिन दोष युक्त हुई जब यशोदा जी, तो आप यशोदा जी की पकड़ में नहीं आए और वहां से भागे। तो वो प्रकार बाद 9वें श्लोक में आएगो। आज अपन शुरू करें। श्री वल्लभाधीश की जय हो।
श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण को पंचम अध्याय चल रहे हैं अपनो, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन ये 9वें अध्याय में चल रहे हैं। और यहाँ को श्लोक आए हैं अपन 9वें श्लोक को 9वां श्लोक 9वें अध्याय को 9वां श्लोक है। आभास है ततस्ताम दृष्ट्वा योग्या स्पृष्टुमिति ततो निर्गतवा नित्याः तामात्त यष्टितिमि। आभासार्थ है भगवान ने जान लिया कि यशोदा आ रही है, किंतु यह अब पाप दृष्टि होने से मेरा स्पर्श करने योग्य नहीं है, यूं विचार कर वहां से चले गए। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 9 तामत् यष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्तो वरुह्याप ससार भीतवत् गोप्यन् वधान्वन् न यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। श्लोकार्थ उसके हाथ में लकड़ी देखकर वेग पूर्वक उस पर से यानी कि उखल से उतर के डरपोक के समान भगवान वहां से भाग गए। तब गोपी यानी कि यशोदा योगियों की तपस्या से प्रेरित शुद्ध मन जिसके पास पहुंच नहीं सकता है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे। यशोदा जी की दोष दृष्टि क्यों उत्पन्न भई वाको यहाँ पे प्रकार बता रहे हैं। यदि यशोदा यूं समझती है कि भगवान ने सत्य चोरी की है तो भी यशोदा को अज्ञान है, क्योंकि यशोदा भगवान ने चोरी किस लिए की है इसको न जान सके। यदि यशोदा को भगवान के चोरी करने की शंका है तो भी यशोदा को अज्ञान है, क्योंकि उसको अब यह ज्ञान निश्चित नहीं हुआ है कि यह भगवान है। अतः दोनों प्रकार के अज्ञान होने से दोष दृष्टि उत्पन्न हुई। यशोदा जी को ठाकुर जी में दोष दृष्टि क्यों भाई, तो कह रहे हैं या तो वो ये हो सके कि उनने ये देख लियो, ये विचार कियो कि बालक मतलब ये चोरी कर रहे हो है, ये चोरी कर रहे हो है तो ये तो गलत चीज है, तो ये सोच हो, ये भी अज्ञानता प्रदर्शित करी, यासु भी दोष आ गयो। और या कि ये भगवान चोरी क्यों कर रहे हैं ये तो जान ही नहीं सकी। और यशोदा भगवान चोरी करने की शंका भी कर रही हो, भगवान यानी बालक की, अभी तो उनको तो बालक ही दिख रहे, बालक श्री कृष्ण यहाँ पे देख रहे हैं कि बालक श्री कृष्ण चोरी कर रहे हैं, तो अगर ये देख रहे हैं तो अभी तक उनको ये नहीं समझ पड़ी कि ये तो भगवान है, ये चोरी नहीं कर सके, सारी चीज उनकी ही है ये तो यहाँ पे दोनों ही बात सु यशोदा जी को अज्ञानता है, यासु उनको ठाकुर जी में दोष दृष्टि भई। या किसी सुबोधनी जी देखें यष्टि रत्र गो वत्स निवारिका तस्या भगवत्यपि वत्स बुद्धिर जाता आत्ता ग्रहीता यष्टिर्यया दर्शनादेव न पालयितवान् किंतु तस्या अंतर्गत बाह्य च भावं प्रकर्षेण सम्यक् दृष्ट्वा नैकट्यमपि नार्हति इति ज्ञात्वा तत् दोष परिहारार्थ त्वरास त्वरास त्वरा सहित सतो वरुह्याप ससार प्रतिमुखतयैव पलायनं कृतवान् तस्या दोषेण स्वस्मिन् स्थित बालकानामपि दोषो भविष्यति इति ज्ञापयितुं दृष्टान्तमाह भीतवत्। यहाँ से लेके अत इयमप्यर्थादेव न प्राप्तवती इत्यर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है, यहाँ की व्याख्या है यशोदा ने भगवान को बछड़े जैसा समझकर गौओं के बछड़ों को अपने वश में करने वाली लकड़ी हाथ में ली।
ऐसी यशोदा को देखकर उसके बाहर और भीतर के भावों को अच्छी तरह जान गए कि यह दोष युक्त होने से निकट भी आने योग्य नहीं है, इसलिए भाग गए, न कि लकड़ी के भय से भागे। यहाँ पे ठाकुर जी ने जब देखो कि जैसे बछड़ा को अपने वश में करें, बछड़ा यहाँ दौड़ रहा हो, तो बछड़ा को अपने वश में करने के लिए जो लकड़ी रखे, वो लकड़ी लेके ठाकुर जी को पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी है। तो जब ठाकुर जी ने देखियो ऊपर बस के माता अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार सूर्यासन में दोष वाली हो गई है, तो वो मेरे को पकड़ ही नहीं सके या मेरे पास आ ही नहीं सके आसन में, मेरे को स्पर्श भी अभी आसन में नहीं कर सके वो। तो ऐसे जब हो जावे, तो ये देख के ठाकुर जी वहां से भागे। तो ये नहीं है कि लकड़ी के डर से भागे कि यशोदा जी के हाथ में लकड़ी देखी यासु ठाकुर जी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि भाग जाने का दूसरा कारण यह भी था कि यदि भगवान भाग न जाते तो यशोदा इससे भी विशेष दोष करती। अगर ठाकुर जी भागते नहीं तो यशोदा जी तो अभी आश्रम में तो लकड़ी लेके आई है, फिर जैसे बताया था ना वो मृतिका भक्षण के समय में कि प्रताड़ना नहीं करें, या के लिए ठाकुर जी ने कही कि तुम मेरा मुख खोल के देख लो, या ऐसो भाव दियो कि पुत्र के स्नेहवत भाव भी रखो और थोड़ो सो डरावे को भाव भी रखो, कि मारवे तक को मतलब इतनो क्रोध नहीं दियो कि वो मारवे के लिए भी प्रेरित हो। तो यहाँ पे भी यही है कि ठाकुर जी के पीछे दौड़ी है यशोदा जी लकड़ी लेके, तो वो मारवे की इच्छा न कर ले या मारवे की मार ना दे ऐसो विचार करे, तो यासु ठाकुर जी भागे। यासु कह रहे हैं कि यदि भगवान भाग न जाते तो यशोदा इससे भी विशेष दोष करती, अर्थात भगवान को पीटती, यानी मारती। यूं तो लकड़ी लेके तो आई है और अगर ठाकुर जी को पकड़ लेती तो ठाकुर जी को मारती, तो वह और अपराध हो जातो, और ऐसो अपराध हो तो ठाकुर जी को तो फिर सामने आवे की भी वो नहीं होती कि वो यशोदा जी सामने भी आ सकते अगर ऐसो भयंकर अपराध करते तो। या के लिए ठाकुर जी वहां से भाग गए। इसके दोष अवश्य दूर करने चाहिए। एक मिनट हो, मैं फिर से ऊपर को पढ़ू। ऐसी यशोदा को देखकर उसके बाहर और भीतर के भावों को अच्छी तरह जान गए कि यह दोष युक्त होने से निकट भी आने योग्य नहीं है, इसलिए भाग गए, इसलिए भाग गए, न कि लकड़ी के भय से भागे थे। भाग जाने का दूसरा कारण यह भी था कि माता है, इसके दोष अवश्य दूर करने चाहिए। भगवान त्वरा से यानी जल्दी से उखल से उतरकर इसी प्रकार भागे जैसे पापिष्ट यशोदा भगवान का मुखारविंद भी नहीं देख सकी। ठाकुर जी जब देखो यशोदा जी को कि आ प्रकार लकड़ी लेके और अंदर के और बाहर के सारे भाव ठाकुर जी ने जान लिए कि ये क्या प्रकार से मेरे को पकड़वे के लिए आ रही है, तो ठाकुर जी उखल पे सु जल्दी से उतर गए। मैं कहे ना कि खुद का मारे उखल पे चढ़े हुए थे तो और ऐसे प्रकार से भागे, आप नीचे कूद कूद का मार के और तुरंत भागे, तो ऐसे प्रकार से भागे जासु यशोदा जी ठाकुर जी को मुख ना देख सके, ऐसो प्रकार यहाँ पे बताए कि मुख देख नहीं सकी और न भगवान ने उसका मुख देखा। ठाकुर जी तो फिर पीछे मुड़ के देखियो ही नहीं, दौड़ते ही जा रहे थे, दौड़ते ही जा रहे थे। तो कह रहे हैं कि जब भी दोष युक्त अपनो भाव हो जावे, अपनो हृदय दोष युक्त हो जावे, तो या प्रकार ठाकुर जी के दर्शन अपन को नहीं मिले, ठाकुर जी दर्शन देवे भी नहीं। पकड़ में आवे कोई स्पर्श करे के तो दूर की बात रही, ठाकुर जी दर्शन भी नहीं देवे, क्योंकि यशोदा भगवान का मुखारविंद भी नहीं देख सकी और न भगवान ने उसका मुख देखा, क्योंकि भगवान ने सोचा कि यशोदा के दोषों से अंतस्थ यानी अंदर स्थापित किए हुए बालकों को भी दोष यानी कि दुख होगा। यदि यशोदा भगवान को पीटती तो अंतस्थ बालक दुखी होते। यानी ये दो दो प्रकार बताए कि ठाकुर जी को अगर ये पकड़ लेती और मारती तो अंतस्थित जो बालक है उनको पीड़ा होती। दूसरा यहाँ पे ये बतायो कि दोष युक्त यशोदा जी हैं, अगर मैंने इनको मुख देख लियो तो मेरे अंतस्थित जो बालक हैं उनको भी दोष लगेगो। यासु ठाकुर जी ने न अपनो मुखारविंद दिखायो और न ही यशोदा जी को मुख देखियो, और आप उखल पे से नीचे कूद के
और सीधे भागवे लगे वहां से। यानी एक कितनो सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या प्रकार सु जीव के अंदर दोष आवे है, दोष आवे सु क्या प्रकार सु ने ठाकुर जी आवरण लेके आवे हैं और कैसे प्रकार सु अपनी दूरी बना के रखे, अपनो दोष दूर करने को प्रयत्न करे और वह प्रकार सु जो अपन को वास्तव में अपन की बुद्धि प्रभु कृपा सु निर्मल रहे हो जावे तो दोष स्फुरायमान होवे, फिर अपन वह दोष को हटावे की कोशिश भी करें। लेकिन अगर वो अहंकारवश दोष होवे तो वो दोष अपन को कहीं सु भी ठाकुर जी के सन्मुख नहीं होवे देवे और न मतलब ठाकुर जी ऐसे दोष युक्त जीव को मुख भी देखनो नहीं चाहे। विचार करो कि अपन तो कितने दोष करे हैं तो ठाकुर जी से अल्लाह की कृपा से अपन को सन्मुख में रखे हैं। अंदर स्थापित किए हुए बालकों को भी दोष यानी कि दुख होगा। डरपोकों के समान इस दृष्टांत का भाव बताते हैं कि जिस प्रकार डरने वाले समझता है, डरने वाला समझता है कि यह डराने वाला मेरा अनिष्ट करेगा, उसी प्रकार भगवान ने उसका यानी कि यशोदा का भीतर का दोष समझा था, जिससे आप डरे नहीं थे, केवल डरने जैसा नाट्य किया था, यह समझाया है। यहाँ पे ये बताया कि ठाकुर जी ने जब देख लियो कि यशोदा जी हाथ में लकड़ी लेके आ रही हैं, तो ये जरूर मेरे को पीटेंगे, तो वो ये देखे जाओ तो मतलब डरवे वालों ये सोचे कि सामने वालों जो है मेरे को मारेगो या मेरे बुरो करेगो, मेरे को दुख पहुंचाएगो, मेरे को हानि पहुंचाएगो, ऐसे सब विचार करके जो डरवे वालों व्यक्ति जो है वो यहाँ भागतो फिरे है। लेकिन यहाँ पे तो यशोदा जी को जो भीतरी भाव हो तो वो सब कुछ ठाकुर जी जान गए थे और यासु ही आपने भीतरी दोष समझ लियो तो यशोदा जी को, यासु आप डरे नहीं थे, केवल डरवे जैसो नाटक कर रहे थे। इस कारण से अल्प बुद्धि होने से भगवान के पीछे दौड़ी। यशोदा जी ने फिर क्या की हो कि जैसे जैसे ठाकुर जी दौड़ने लगे तो वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। तो सुखदेव जी ने उसका अविवेक बताते हैं यानी विचारहीनता बताने के लिए दृष्टांत देते हैं कि जो भगवान को पहुंचने के लिए योग सिद्ध कर योगी बने हैं और जिनका मन दोष रहित होने से शुद्ध हो गया है तथा तपस्या से प्रेरित धर्म से संस्कृत यानी पवित्र भी हो गया है, तो उन योगियों का मन भी भगवान को नहीं पा सकता है, तो जसोदा कैसे पा सकेगी? अतः उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ना अविवेक ही है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने कही कि यशोदा जी विचार शून्य है या विवेक शून्य है। क्यों? क्योंकि जिनको शुद्ध हृदय वाले जो तपस्या करने वाले जो ऋषि मुनि जो हैं, जो धर्म सुभी बिल्कुल सुसंस्कृत हैं, पवित्र हैं, जो योग करे वाले योगी हैं, उनको भी मतलब ठाकुर जी नहीं पा सके, वो भी ठाकुर जी को नहीं पा सके। ऐसे ठाकुर जी को पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ रही हैं। यासु उनको अविवेकी कही है। यहाँ पे अपनो 9वां श्लोक पूरो भयो। आभास है यहाँ पे। एवं भगवती दोष दर्शने भगवदीयोपि भगवंतम न प्राप्नोत्युक्तम तादृशेपि भगवान कृपां करोति इति भगवत कृपया भगवंतम स्पृष्टवतीत्याहान वंचमानेति। आभासार्थ है निम्न श्लोक में यह बताते हैं कि भगवदीय भी यदि भगवान में दोष दृष्टि करते हैं, आभासार्थ है निम्न श्लोक में यह बताते हैं कि भगवदीय भी यदि भगवान में दोष दृष्टि करते हैं अर्थात दोष देखते हैं तो वे भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु भक्तवत्सल भगवान उन पर भी कृपा करते हैं जिससे वे भगवान को पा सकते हैं। जैसे यहाँ दोष दृष्टि वाली यशोदा पर कृपा की है जिससे उसने भगवान को
स्पर्श कर लिया। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं, 10वें श्लोक है अपना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, या आभास में ये बतायो कि भगवत जी भी यदि ठाकुर जी पे दोष, ठाकुर जी को दोष देखे तो ठाकुर जी को नहीं पा सके हैं, लेकिन ठाकुर जी अगर कृपा करें तो ही भगवत जी ये ठाकुर जी को प्राप्त कर सके हैं। ऐसे यहाँ पे भी ठाकुर जी ने यशोदा जी पे कृपा दृष्टि करी है, तो ये आगे के श्लोक में बताया है। श्लोक 10वां है, अन्वन अन्वंच माना जननी बहुत जल छोणी भरा क्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्त्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगति परामर्शत। श्लोकार्थ है, सुंदर कटी वाली माता पीछे जाते हुए मोटे तथा चंचल नितंब के भार के कारण रुक जाती थी। वेग के कारण शिथिल चोटी से गिरे हुए पुष्पों के पीछे जाने वाली उसने भगवान को पकड़ लिया। श्री सुबोधनी जी हैं, प्रतिकूलोपि भगवदर्थम श्रमः सार्थकः श्रोणी अन्वंचमाना श्रोण्योराकर्षणं कुर्वन्ति रथाकर्षणे बलिवर्दवद भाराक्रांता गतिर्जाता भरेण भारेणाक्रांता गतिर्यस्या। यहाँ से लेके सोपाधिकम निरूपाधिकम च ज्ञानम तस्या गमिष्यत इति विह्वलता। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे, भगवत प्राप्ति के लिए किया हुआ प्रतिकूल परिश्रम भी सफल होता है। भगवत प्राप्ति के लिए किया हुआ प्रतिकूल परिश्रम भी सफल होता है। तो वाक्य बता रहे हैं विरुद्ध। अपन ठाकुर जी के सेवा के लिए कछु कार्य कर रहे हैं, मन नहीं है अपना, या मन है या कोई के कहवे पे कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, या समय नहीं है फिर भी ये करना पड़ेगा करके कर रहे हैं, कैसे भी भाव से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए किया हुआ प्रतिकूल यानी विरुद्ध इच्छा नहीं होते हुए भी कार्य करना, तो वो परिश्रम भी सफल हो गई है, उससे भी भगवान मिल जाते हैं। जैसे बैल रथ को खींचते हुए विशेष भार के कारण रुक जाते हैं, वैसे ही यशोदा अपने भारी नितंबों को खींचती थी, किंतु उनके भार से अटकने से धीरे धीरे चलती थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे बैल यानी बड़द है जो गाड़ा को खींचे, तो गाड़ा में बहुत वजन रखो तो बैल चलते चलते रुक जावे। ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर वो कहे ना कैसा ये का बड़द गाड़ा की तरह चल रहे हो है, ये बड़द गाड़ा की तरह गाड़ी चला रहे हो है, ऐसे अपन जैसे बोले ना उक्ति, तो वह प्रकार से है कि यहाँ पे ये उदाहरण दियो, दृष्टांत दियो कि जा प्रकार बैल वजनदार जो गाड़ी होवे वाकू चलावे तो धीरे धीरे चलावे और बार बार रुक जावे। ऐसे ही प्रकार से यहाँ पे श्री यशोदा जी को स्वरूप बताया है कि यशोदा जी थोड़े थोड़े अच्छे खासे श्रीअंग वाली हती, तो उनको चलते दौड़ दौड़ तो सकती नहीं। बालक तो श्री कृष्ण तो इतने छोटे हैं कि वो तो आराम से दौड़ भाग कर सके, लेकिन यशोदा जी थोड़ी उनके पीछे पीछे दौड़ सकती सब जगह। तो यशोदा जी थोड़ा दौड़ती और अपने शरीर के कारण फिर है रुक जाती, तो थोड़ी थोड़ी देर में चलती और फिर रुक जाती। तो दुष्ट गति भार के कारण रुक गई, इससे जिससे दोष निवृत्त हुए, बुद्धि के दोष भी निवृत्त हो गए, भगवान के पीछे चलने लगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि यशोदा जी ने ये श्रम किया ने, मैंने ठाकुर जी को पकड़वे के लिए या डरावे के लिए ठाकुर जी को पकड़वे के लिए दौड़ी, तो भी यहाँ पे वाको भी सेवा मान लिया या वाको भी तप मान लियो ठाकुर जी ने कि भाई तुम मेरे को पकड़वे के लिए दौड़े दौड़े तो का भयो यहाँ पे के श्रम भयो, श्रम होवे सु दोष निवृत्त हो गए, श्रम होवे सु दोष निवृत्त हो गए।
पहले शरीर को दोष निवृत्त भयो और फिर बुद्धि को दोष निवृत्त भयो। तो बुद्धि को दोष जब निवृत्त भयो तब क्या भयो कि श्लोक के सुमध्या यानी कि सुंदर कटी वाली शब्द से यह चलने का भाव बताया। यहाँ में दो मतलब ये शब्द दियो है ना श्लोक में सुमध्यमा, वाक्य कारण ये बतायो कि सुंदर कटी वाली है श्री यशोदा जी, लेकिन आपको नितंब आदि जो है वो इतना भारी है कि वास्तु आपको दौड़ने में परेशानी हो रही है। तो वो तो मतलब ऐसी दोष दृष्टि तो ठाकुर जी के पास जावेसु रुक गई या दोष दृष्टि निवृत्त हो गई और भगवान के पीछे चलने लगी, यानी सब जने भगवान के पीछे चलने लगे। श्लोक में ये चलवे को ये शब्द बताते हुए श्लोक के जननी शब्द का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दूध वाले स्तन थे, उनका भार भी था किंतु माता थी इसलिए उनका वर्णन नहीं किया है। यानी यशोदा जी को क्या प्रकार से दौड़वे में श्रम हो रहे हो तो वाको प्रकार यहाँ पे बतायो है। या के लिए कह रहे हैं कि पहले तो आप माता हैं और साथ में अपने ही भारी श्रियंग को वो वजन उठाती हुई दौड़ नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि फिर दूसरी जो दूसरे प्रकार से जो श्रम कियो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, तो वो ये बतायो कि आपके स्तन भी बहुत वजन वाले आते, जासु ठाकुर जी को मतलब पकड़वे जावे में उनको वहां में भी परेशानी हो रही थी चलवे में। यहाँ पे आपको वर्णन यासु नहीं दियो क्योंकि वो माता है तो माता को वो स्तन तो होंगे ही भारी यूं। तो यहाँ पे कहिए कि वास्तविक तो माता नहीं थी, क्योंकि यदि वास्तविक माता होती तो यो नहीं करती। यहाँ पे कह रहे कि वास्तविक अगर माता होती, क्योंकि ठाकुर जी तो अजन्मा है, पुरुषोत्तम तो अजन्मा है, यासु वो वास्तविक विश्व तो माता नहीं है। अगर वो माता होती तो भगवान की या प्रकार की मतलब ठाकुर जी सु ये नहीं करती, उनको स्नेह और भी बड़ो हुआ रहे तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सुमध्यमा शब्द का दूसरा भी भाव बताते हैं कि यशोदा का मध्य अंतःकरण सुंदर और शुद्ध था, इसलिए वह अंदर भक्त की केवल बाहर से मोहित थी। सुखदेव जी ने नितंब के भार से रुकना यह दुख भाव बताकर जो साथ में सुमध्यमा विशेषण बता दिया, वह इसलिए कि यशोदा में दोषों का अभाव है। आज यही रखेंगे, अभी तो पैराग्राफ बहुत लंबो है। यहाँ पे अपन को ये समझना है कि भगवदीय भी अगर दोष करेगो तो वो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सके हैं, और ठाकुर जी इच्छा करेंगे तब जाके भक्त को दर्शन होंगे। ये प्रकार यहाँ पे आज अपन को समझने को है। और क्या अक्षर सह याद कर जाऊं ना तो याद नहीं रहे है, या फिर वो अगले दिन भूल जाऊं कि वो का आयो तो कल ऐसे करके। तो ये प्रकार आज आयो अपनो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी दोष युक्त जो जीव हैं उनको उनके पास आप नहीं जावे, उनको मुख भी नहीं देखे और उनको अपनो मुख भी नहीं दिखावे, ऐसे प्रकार को है। तो वो ठाकुर जी कब कृपा विचारे, जब आपकी इच्छा हो तब कृपा विचारे। या को मतलब ये नहीं है कि अपन सारे कार्य करनो साधन करनो सब छोड़ देवे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवत गुणगान तो करते ही रहना चाहिए, जहाँ प्रकाश अपन ने यहाँ में समझो है श्लोक में। श्री वल्लभाद ईश की जय।